Hello friends, good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर. दोस्तों संस्कृत में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है काषायाणाम को अपराध. काषाय का मतलब होता है जैसे हम कहें कि सैफ्रॉन क्लॉथ्स. ये जो चैप्टर है इसके दो मुख्य कैरेक्टर है, महात्मा गांधी और स्वामी सत्यदेव. महात्मा गांधी जी ने जब स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की तो उनसे कई सारे लोग प्रभावित थे. तो ऐसे में एक थे स्वामी सत्यदेव. स्वामी सत्यदेव महात्मा गांधी जी के कार्य से बहुत प्रभावित थे, बहुत प्रसन्न थे और वे खुद भी गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेना चाहते थे. मगर स्वामी सत्यदेव इस बात को मन में रखकर जब गांधी जी के पास पहुंचते हैं तो गांधी जी उसे समझाते हैं कि सेवा कार्य के लिए कभी उसकी जो प्रतिष्ठा होती है, हमारी जो प्रतिष्ठा होती है वह कभी बाधा रूप नहीं बननी चाहिए. तो यही इस स्टोरी का मेन मोरल है. तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले दोस्तों हम देखते हैं इसकी प्रस्तावना. तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रस्तावना. Kaka Saheb Kalelkar worked with Mahatma Gandhi for a long time and had the opportunity to stay with him, to travel with him, and to exchange idea with him. On the money incident of period, Kaka Saheb Kalelkar has, because of his literary prose, given aesthetic form to many of them. Of these many provide us with inspiration even today. One such interesting incident which was written by the Kaka Saheb Kalelkar in Gujarati has been translated into simply Sanskrit. दोस्तों ये जो स्टोरी है मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई है मगर इसका सिंपली संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया है. एडिटेड एंड प्रेजेंटेड हियर एज अ लेसन. The main moral of this story is that one should be not allow one's position to become there is no permanent relationship between religious and attire. कि हमारी जो प्रतिष्ठा होती है वह कभी हमारे सेवा कार्य में बाधा रूप नहीं बननी चाहिए. हमारा जो रिलीजन होता है, हमारा जो धर्म होता है, उसका कभी जो क्लॉथ होते हैं, वस्त्र होते हैं, जो गारमेंट्स होते हैं, उसके साथ कभी संबंध देख पाना यह योग्य नहीं है. कभी हमें दोस्तों कोई साधु संत के जैसे वस्त्र परिधान कर लेता है तो यह नहीं समझना चाहिए कि वह निश्चित तौर पर साधु या संत ही होगा, क्योंकि वस्त्र तो कोई भी कैसे भी पहन सकता है. वस्त्र के ऊपर से व्यक्ति का मूलतः जो होता है वह हम निश्चित नहीं कर सकते. मगर साथ में हमें यह भी यहाँ देखना है कि हमारे जो सत्कार्य है, हमारे जो सेवा कार्य है, इसमें हमारे जो वस्त्र है वह कभी बाधा रूप नहीं बनने चाहिए. दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर को. महात्मा गांधी महोदय स्वातंत्र आंदोलन प्रारंभत. कि महात्मा गांधी द ग्रेट स्टार्टेड द फ्रीडम मूवमेंट. महात्मा गांधी जो है उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया. आंदोलनस्य निखिलो अपि व्यवहार प्रारंभेषु दिवसेषु साबरमती आश्रमे एव प्राचलत. The whole conduct of the movement went on from Sabarmati Ashram itself in the early days. तो ये जो स्वातंत्र आंदोलन है, द ग्रेट फ्रीडम, उनका जो पूरा का पूरा मूवमेंट था वह जो शुरुआत किया गया तब कहते हैं कि वहीं पर साबरमती आश्रम में ही होता था. एक दिवस कहते एकस्मिन् दिवसे स्वामी सत्यदेव आश्रमम् आगच्छत. कि वन डे स्वामी सत्यदेव कम्स टू आश्रम. कि एक दिन स्वामी सत्यदेव आश्रम में आए. स देशस्य स्वतंत्रतार्थं कार्यरतस्य गांधी महोदयस्य कार्येण अतीव प्रभावित प्रसन्नः च आसीत्. कि ही वॉज वेरी हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड बाय द वर्क ऑफ महात्मा गांधी. जो महात्मा गांधी ने फ्रीडम मूवमेंट शुरू किया था तो उनसे स्वामी सत्यदेव वेरी हैप्पी थे और बहुत ही इम्प्रेस भी थे. कहते स देशस्य सह गांधी महोदयाय कथय भवतः अहम अपि भवतः आश्रमे प्रवेशम निवासम च इच्छामि. ही वॉज engrossed by the work
फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। तो वो जो है वो गांधी जी को कहते हैं कि मैं भी आपके आश्रम में प्रवेश और निवास चाहता हूँ, मैं भी फ्रीडम फाइटर बनना चाहता हूँ, देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने की मुझे भी बहुत ही इच्छा है। कहते हैं कि हु वॉज engrossed by the work from the work for the freedom of our country, he said to महात्मा गांधी। और उन्होंने महात्मा गांधी से कहा, आई विश टू एंटर एंड स्टे इन योर आश्रम, कि मैं तुम्हारे आश्रम में, मैं आपके आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ, वहाँ रहना चाहता हूँ। आई हैव ऑल्सो ग्रेट डिज़ायर, ऐसा करने की मुझे भी बहुत सारी इच्छा है। टू वर्क फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देशस्य स्वतंत्रताय कार्यं कर्तुं मम अपि महती इच्छा वर्तते, कि ये जो देश की स्वतंत्रता का आंदोलन आप चला रहे हैं, इसमें कार्य करने की मेरी भी बहुत इच्छा है। तो ये हुआ दोस्तों इसका पहला पैराग्राफ। बात करते हैं हम इसके ट्रांसलेशन की। तो इसका ट्रांसलेशन भी आप देखिए यहाँ मेरे साथ। Mahatma Gandhi the Great started the freedom movement. The whole conduct of the movement went on from Sabarmati ashram itself in the early days. One day Swami Satyadev come to ashram. He was very happy and impressed by the work of Mahatma Gandhi. He was engrossed by the work for the freedom of our country. He said to Mahatma Gandhi, I wish to enter and stay in your ashram. I have also great desire to work for the freedom of the country. तो ये हुआ दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर और ग्रामर की। ग्रामर में बात करें तो फर्स्ट लाइन जो है, यहाँ आप लास्ट थर्ड वर्ड देख सकते हैं, निखिलो अपी। इसका संधि विग्रह आपको पूछा जा सकता है। तो निखिलह प्लस अपी, निखिलो अपी जो है, इससे पहले भी कई चैप्टर में मैंने बोला है कि निखिलह जो विसर्ग होता है, इसके विसर्ग के बाद यदि अ आता है तो विसर्ग का हो जाता है ओ, और अ के स्थान पर रखा जाता है अवग्रह। तो निखिलह प्लस अपी इज इक्वल निखिलो अपी। तो ये संधि विग्रह हुआ। दूसरी बात करें दिवसेषु जो शब्द है, तो यह निश्चित तौर पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा। किसी भी क्रिया धातु के अंत में, किसी भी नाम पद के अंत में, किसी भी नाम पद के अंत में जब एशु या आशु प्रत्यय लगता है तो वो निश्चित तौर पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन होता है। अभी विभक्ति का टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, मगर इसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को भेज दी है। जो छुट्टियां हमारी थी तो उस वक्त मैंने इसकी एक पीडीएफ भेजी थी। आप देखिए, राम का जो रूप है, जो वन का रूप है, उसमें एशु प्रत्यय जो है यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है। तो यहाँ दिवसेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। स्वामी सत्यदेव कुत्र आगच्छत, ऐसा करके एक टेक्सचुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वामी सत्यदेव कुत्र आगच्छत, स्वामी सत्यदेव महात्मा गांधी महोदयस्य आश्रमे आगच्छत। स्वामी सत्यदेव महात्मा गांधी महोदयस्य आश्रमे आगच्छत। तो ये हुआ इसका आंसर। स्वामी सत्यदेव महात्मा गांधी महोदयाय किम कथयति, स्वामी सत्यदेव ने महात्मा गांधी महोदय से क्या कहा। तो स्वामी सत्यदेव महात्मा गांधी महोदयाय कथयति, अहम भवतः आश्रमे प्रवेशं निवेशं च इच्छामि, देशस्य स्वतंत्रताये कार्यं कर्तुं मम अपि महती इच्छा वर्तते। तो ये हुआ इसका आंसर। इसके अलावा आप देखिए कि जो अंतिम लाइन है इसमें इच्छामि, तो इच्छामि जो वर्ब है वह पूछा जाए। इच्छामि अब तो आपको पता होगा ही कि प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी उत्तम पुरुष एकवचन है। इसके अलावा मम अपि शब्द संधि में पूछा जाए तो मम प्लस अपि, और महती प्लस इच्छा तो हो गया महतीच्छा, और लास्ट वर्ड है वर्तते, यह भी वर्ब है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस आत्मनेपद अन्य पुरुष एकवचन, ई वहे महे से थे द्वे ते ते अंते। तो यहाँ पर
ते प्रत्यय लगाया गया है दोस्तों। बात करते आगे, तो आगे इसका ट्रांसलेशन ये आप देख चुके हैं, हम अभी पढ़ चुके हैं। ये स्वामी सत्यदेव और महात्मा गांधी के बीच की जो स्टोरी है, इसका चित्र। सत्यदेवस्य प्रस्ताव गांधी महोदय स्वीकृतवान्, कि महात्मा गांधी एक्सेप्टेड स्वामी सत्यदेवस्य प्रपोजल, कि स्वामी सत्यदेव ने महात्मा गांधी से जो प्रपोज किया, तो गांधी जी ने उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया। गांधी महोदय अकथयत, महात्मा गांधी सेड साधु स्वागतम अत्र भवतः, फाइन, साधु का मतलब होता है फाइन, यू आर वेलकम हियर, यहाँ तुम्हारा स्वागत है। आश्रमो अयम भवतः एव, दिस आश्रम इज श्योरली योर्स। आश्रमो अयम भवतः एव, किंतु आश्रम प्रवेशात् पूर्वं भवता काषाय वस्त्राणां त्यागः करणीयम्। किंतु कहते हैं कि बट बिफोर एंटरिंग द आश्रम गिव अप वेयरिंग सेफ्रॉन क्लॉथ्स, कि आश्रम ये तुम्हारा ही है ऐसा तुम समझो, मगर आश्रम में आने से पहले तुम्हारे क्लॉथ्स है ये छोड़ने पड़ेंगे। कहते हैं कि शुड बी डन बाय यू, तो आश्रम में आने से पहले तुम्हारे जो वस्त्र है यह छोड़ने पड़ेंगे। आगे कहते हैं गांधी महोदयस्य आदेशं श्रुत्वा आश्चर्यान्वित स्वामी सत्यदेवः मनसि अकुप्यत। हैविंग हार्ड गांधी महोदयस्य instruction, Swami Satyadev, who was surprised, got angry in his mind, कि मन ही मन में वह क्रोधित होते हैं, उसे मन में ही बहुत सारा गुस्सा भी आता है। गांधी जी की बात सुनकर वह जैसे सरप्राइज हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते और मन में गुस्सा करने लगते हैं। आगे कहते हैं किंतु सह गांधी महोदयस्य पुरतः निजरोषम ना प्रकटयत। वह गांधी जी की बात सुनकर उसे ढेर सारा गुस्सा तो आता है, मगर गांधी जी के सामने अपना गुस्सा दिखाते नहीं है। बट ही डिड नॉट एक्सप्रेस हिज एंगर इन फ्रंट ऑफ गांधी जी। गांधी जी के सामने वह अपना गुस्सा दिखाते नहीं है। सह कथ्यत ऑफ ही सेड, कहते हैं कथम काषाय वस्त्राणाम त्यागः, बाय रिनाउंस सैफ्रॉन क्लॉथ्स काषाय वस्त्राणाम त्यागम कथः। भगवा जो उन्होंने जो एक काशा यानी कि सैफ्रॉन क्लॉथ्स पहने हुए हैं, तो कहते हैं कि इसकी क्या गलती है, क्या मैं सैफ्रॉन क्लॉथ्स परिधान नहीं कर सकता। वाई रिनाउंस सैफ्रॉन क्लॉथ्स, काषाय वस्त्राणाम को अपराध, व्हाट इज रॉन्ग इन सैफ्रॉन क्लॉथ्स। तो ये जो हमारा चैप्टर का नाम है कि व्हाट इज रॉन्ग इन सैफ्रॉन क्लॉथ्स। आगे कहते हैं अहम सन्यासी जनः, आई एम अ पर्सन हु हैज़ टेकन अ वॉव ऑफ संन्यास, कि मैं ऐसा इंसान हूँ जिसने संन्यास ग्रहण किया है। और कहते हैं सन्यासिन काषाय वस्त्राणि परिधारयन्ति, जो सन्यासी होते हैं वे तो ऐसे सैफ्रॉन क्लॉथ से पहनते हैं। द सन्यासीज वेयर द सैफ्रॉन क्लॉथ्स हाउ आई एम, आगे कहते हैं कि हाउ आई एम आई टू बी रेडी टू गिव अप द सैफ्रॉन क्लॉथ्स, कि अहम काषाय वस्त्राणाम त्यागम कर्तुम कथम प्रवृत्ता भवामि, कि मैं तो सन्यासी हूँ तो मैं काषाय यानी कि सैफ्रॉन क्लॉथ से पहनूंगा। इस वस्त्र को छोड़ने के लिए मैं किस तरह से प्रवृत्त हो सकता हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कि हाउ आई एम आई टू बी रेडी टू गिव अप द सैफ्रॉन क्लॉथ्स। तो यहाँ दोस्तों गांधी जी के जो विचार थे उससे स्वामी सत्यदेव पहले तो मन में क्रोधित हो जाते हैं और उनके मन में कई सारे प्रश्न भी उपस्थित होते हैं, मगर आगे गांधी जी उनके सारे प्रश्नों का जो उन्हें समाधान दिखाते हैं तो वह मान भी जाते हैं। अगर आइए सबसे पहले हम देखते हैं अब इसका ट्रांसलेशन।
Mahatma Gandhi accepted Satyadev's proposal. Mahatma Gandhi said, "Fine, you are welcome here. This ashram is surely yours. But before entering ashram, give up wearing saffron clothes should be done by you." Having heard Mahatma Gandhi's instruction, Swami Satyadev, who was surprised, got angry in his mind. But he did not express his anger in front of Gandhiji. He said, "Why renounce saffron cloths? What is wrong in saffron cloths? I am a person who has taken a vow of sannyas. The sannyasi wear the saffron cloths. How am I to be ready to give up the saffron cloths?" तो दोस्तों, ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। अब बात करते हैं इसके कुछ ग्रामर की। ग्रामर जो है दोस्तों, यहाँ आप देखिए कि फर्स्ट जो सेंटेंस है, स्वामी सत्यदेवस्य प्रस्तावम गांधी महोदय स्वीकृतवान, तो यहाँ वान प्रत्यय लगाया गया है। जो आपको अभी इतना ही याद रखना है कि किसी भी वर्ब के पीछे, क्रिया धातु के पीछे वानवती और वत प्रत्यय लगता है तो वो होता है वानवती और वत प्रत्यय लगने से होता है कर्तरी भूत कृदंत, जो आपको 10th में पूछा जाएगा। 9th में भी आपको इसका अभ्यास आगे करना है, तो आप अभी से याद कर लीजिए कि वानवती और वत जैसे शब्द आते हैं तो ये जो वर्ड्स आते हैं इनके साथ होता है कर्तरी भूत कृदंत। ठीक है। इसके अलावा इसी लाइन में एक आगे का वर्ड है अकथियत। तो दोस्तों, मैंने आपको पास्ट टेंस भी पढ़ा दिया है। जो पास्ट टेंस है उसके परस्मैपदी के प्रत्यय मैं आपके सामने यहाँ से बोलता हूँ कि अम व म स तम त और तत् ताम अन। तो यहाँ जो त है वह हलंत त है, तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि पास्ट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। सेकंड लाइन में आश्रम अयम शब्द, तो आश्रम प्लस अयम, ठीक है, इसका संधि विग्रह होगा। थर्ड लाइन में श्रुत्वा शब्द है, तो श्रुत्वा, तो किसी भी क्रिया धातु के अंत में त्वा इत्वा त्य और य प्रत्यय लगता है तो यह होता है संबंधक भूत कृदंत, तो यह भी होगा संबंधक भूत कृदंत। आगे बात करें तो टेक्सुअल क्वेश्चन के बारे में कुछ बात करते हैं। टेक्सुअल क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि यहाँ से टेक्सुअल क्वेश्चन में सत्यदेव कह आसीत, तो सत्यदेव सन्यासी जन आसीत। आपको लिखना है आंसर सत्यदेव कह आसीत। सत्यदेव कहते हैं कि अहम सन्यासी जन, तो मैं सन्यासी हूँ, तो सत्यदेव सन्यासी जन आसीत। यह संस्कृत क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इतने क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है इस प्रकार से है। स्वामी सत्यदेवस्य वचनं श्रुत्वा शान्तस्वरेण गांधी महोदय कथयत्। Having heard the speech of Swami Satyadev, Gandhiji said in a calm voice. तो स्वामी सत्यदेव जो क्रोधित होते हैं तो गांधी जी इनको जैसे नाप सा लेते हैं। गांधी जी को पता चल जाता है कि गांधी जी ने जो कहा वह स्वामी सत्यदेव को अच्छा नहीं लगा, वह मन में क्रोधित हुए हैं। तो इसके बाद स्वामी सत्यदेव ने उन्हें जो कहा कि मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी ऐसे ही वस्त्र परिधान करते हैं, तो अब गांधी जी उसे समझाते हैं कि कैसे समझाते हैं। तो कहते हैं बहुता यद उक्तम तत् सत्यम अस्ति, कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वॉट इज सेड बाय यू इज़ ट्रू, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। किंतु भवान संन्यासस्य त्यागम करोतु इति न मम आशयः, किंतु आप संन्यास का त्याग कर दीजिए या आप संन्यास का त्याग करें, ऐसा मेरा कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। बट माई इंस्ट्रक्शन इज़ नॉट दैट यू शुड बी गिव अप संन्यास, कि मैं कभी ऐसा नहीं कहना चाहता कि आप संन्यास का ही त्याग कर दीजिए।
केवल कासाय वस्त्राणाम त्यागम कर्तुम वदामि। आई एम ओनली आस्किंग यू टू गिव अप द सैफ्रॉन क्लॉथ्स। मैं तो आपको सिर्फ ये जो आपने वस्त्र परिधान किए हैं सैफ्रॉन क्लॉथ्स, इसको ही छोड़ने के लिए बोलता हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन हम देखेंगे, मगर इसके साथ एक और लाइन है जो हम देख लेते हैं। गांधी महोदयस्य कथन तात्पर्यम अजाननः सत्यदेवः विचार मुद्रायां स्थितः मौनं च अवलंबितवान्। Not knowing the instruction behind Gandhiji's words, Satyadev stood looking thoughtful and resorted to silence। कि गांधी जी ने क्या कहा, ये बात जब स्वामी सत्यदेव को समझ में नहीं आती, गांधी जी के कहने का तात्पर्य जब वह समझते नहीं, तो वह एक थॉटलेस मुद्रा में मौन रहकर उसके सामने खड़े रह जाते हैं। बात करते हैं इसके ग्रामर की, मगर इससे पहले ट्रांसलेशन देख लीजिए दोनों पैराग्राफ का। हैविंग हर्ड द स्पीच ऑफ स्वामी सत्यदेव, गांधी जी सेड इन अ क्लेम वॉइस, what is said by you is true, but my instruction is not that you should give up the vow of sannyas. I am only asking you to give up the saffron cloths. Not knowing the instruction behind Gandhiji's words, Satyadev stood looking thoughtful and resorted to silence। तो दोस्तों ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। बात करते हैं इसके कुछ ग्रामर की। तो यहाँ भी दोस्तों आप देखिए थर्ड वर्ड है श्रुत्वा। तो श्रुत्वा तो प्रत्यय लगने से अभी मैंने बोला कि त्वा इत्वा त्य और य संबंधक भूतकृदंत होता है, इसमें भी अकथ्यत है। तो पास्ट टेंस परस्मैपद पद अन्य पुरुष एकवचन होगा। बाद में देखें तो तत्सत्यम अस्ति, तो तत् प्लस सत्यम प्लस अस्ति, यहाँ 2 बार प्लस की साइन आएगी। तो इस तरह से इसका संधि विग्रह करना है। संधि का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो हम इसका विस्तार पूर्वक अभ्यास करेंगे। अभी आपको इसकी संधि डायरेक्टली इतनी ही याद रखनी है, तत् प्लस सत्यम प्लस अस्ति। और लास्ट में जो वर्ड है ऊपर वाले पैराग्राफ में, उसमें वदामी। तो अब तो ये जो आंसर है यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप वदामी का आंसर अपने आप लिख लेना, और आपको अब तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरी जो एक लाइन सिंगल लाइन दी गई है, इसमें अंत में देखिए आप चावलंबितवान। तो यहाँ से पहले तो हम इसका संधि विग्रह करेंगे कि च प्लस अवलंबितवान, च प्लस अवलंबितवान। और संधि विग्रह करने के बाद हम संधि के नियम में देखें तो च और अ दोनों जब मिलते हैं तो हो जाता है चा, क्योंकि अ के साथ अ मिलाने से हो जाता है आ स्वर। जब हम च बोलते हैं दोस्तों तो वहाँ हमें मिलता है अ स्वर, और अवलंबितवान में भी पहले अ आता है, तो दोनों अ को मिलाने से होता है आ। तो इस तरह से यहाँ हो गया है आ। तो चावलंबितवान की संधि, और वान प्रत्यय लगा है तो अभी मैंने बोला कि ये होगा कर्तरी भूतकृदंत। तो इतने इसके ग्रामर के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक इस चैप्टर को मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बार और इसका ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे। यदि आपको किसी बात का इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कभी भी स्कूल के वक्त में कॉल कर सकते हैं, या एनी टाइम मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अस्तु।